Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम अपने सेट्स चैप्टर को, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, उसे ही आगे कवर करेंगे। आज हम करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, एंड वेन डायग्राम की डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं। लॉज ऑफ सेट्स ये कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर as much as you can, and do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, so without wasting our time, let's get started. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं एंड वेन डायग्राम्स इन डिफरेंट सिचुएशन। वेन डायग्राम क्या होता है ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसे देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मतलब कि जिनका आपस में कनेक्शन ना हो, जो आपस में जुड़े हुए ना हो। इसका यहाँ पे सेट से ये मतलब होगा कि दो सेट्स अगर गिवन है तो उनमें अगर एक भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिलता है, ठीक है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट है वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता दूसरे वाले में, देन वो दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट कहे जाएंगे। ओके, सो डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ इसकी। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव का क्या मतलब है? मतलब इंटरसेक्शन में कुछ आ ही नहीं रहा है। इंटरसेक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो दो सेट्स के बीच कॉमन होते हैं, बट यहाँ पे तो कॉमन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नहीं होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका फाइव बनेगा। फाइव ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं। आगे बात समझ में? सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव then A and B are disjoint, ठीक है, तब कहेंगे कि आपस में डिसजॉइंट है। अब देखिए, इसमें अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो मान लो आपका एक सेट हो जाता है ए इज इक्वल टू, इसमें 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे करके आप एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4। ऑल राइट, अब देखो b इज इक्वल टू, मान लो ले लूँ मैं 5 6 7 एंड 8। ऑल राइट, सो इसमें देखो ये दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट है, मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। मतलब जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, मतलब अलग थलग है। अब आप वेन डायग्राम्स की हेल्प से इसको कैसे समझ सकते हो? मान लो आप एक यूनिवर्सल सेट ले लो U, ठीक है, उसमें उसके सबसेट्स जो बनते हैं वैसे सर्कुलर शेप हम लोग उसे देते हैं, पढ़ा था ये हम लोगों ने। अब ए एंड बी दोनों सेट्स इसमें लिख दो। एक देखो है पहला वाला 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स हैं, एंड इसमें 5 6 7 8, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन होता है देन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, ठीक है, जैसे इस काइंड का, इस तरह का बनता है, इस टाइप का, ठीक है। तो ये बीच का पोर्शन ओवरलैप होता है, बट डिसजॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। दैट्स वाई हम इन्हें डिसजॉइंट कहते हैं, मतलब आपस में जॉइंट नहीं है। आगे बात समझ में? तो मतलब यहाँ पे ए एंड बी जो है कि वो डिसजॉइंट हैं। एग्जाम्पल जो आपने अभी देखा, ठीक, इट वॉज एन एग्जाम्पल। तो आई थिंक डिसजॉइंट सेट भी आपको समझ में आ गया। वेन डायग्राम भी उसका देख लिया आपने। अब नाउ यू हैव टू सी कि आप वेन डायग्राम को डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये कोई एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है, मैं तरीके बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो उसमें उस कंडीशन में कैसे कैसे आपको डायग्राम्स बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहली कंडीशन होती है जिसमें आपका एक सेट दिया है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है, बस ये दिया, सिंपल सी कंडीशन। फर्स्ट वन देखो, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट U, एंड इसके अंदर हो गया एक सेट A, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या है? A इज सबसेट ऑफ U,
ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो यू का ये सबसेट होगा, मतलब इसके अंदर अब कुछ एलिमेंट, ये किसके अंदर लाई कर रहा है, यू के अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि यू के अंदर भी होंगे, है ना। ये चीज़ तो कॉमन से समझ में आती है। एक कंडीशन वो बनती है जब दो सेट्स गिवन होते हैं, ठीक, दो सेट्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो वो कर दो, यूनिवर्सल सेट आप बना दो ऐसे यू, एंड दोनों सेट्स को आप वो कर दो, बना दो। अब इसमें ये भी कंडीशन है कि ये दोनों सेट्स जो हैं आपस में अलग अलग हैं, ठीक है, आपस में अलग अलग मतलब कि डिसजॉइंट है, जो ऊपर वाली कंडीशन मैंने आपको बताई है, ठीक। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं लिख रही हूँ बट बता रही हूँ, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आप समझ लेना अपने आप से, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड यू में तो खैर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यू का क्या है, ए क्या है, सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, बट ए एंड बी के एलिमेंट्स आपस में कॉमन नहीं हैं। ऑलराइट, मतलब कि ये डिसजॉइंट सेट वाला एक केस हो जाता है यहाँ पे। अब एक केस यहाँ पे हो जाता है आपका इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन में क्या है, दो सेट्स आपके इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उनमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो ए में है वो बी में है, जो बी में है वो ए में है, ये होगा यहाँ पे। तो इट विल बी ए यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब यहाँ पे आपने ए बनाया एंड ये बी बनाया, ठीक है, मतलब कि ये पोर्शन जो होगा इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए के अंदर भी हैं एंड बी के अंदर भी हैं, एंड दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एंड ये जो बचा हुआ पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, मैं ऐसे बाहर करके लिख दे रही हूँ, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे बी माइनस ए, एंड ये वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं ए माइनस बी, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा था, तो एक बार और इसे देख लीजिए। यहाँ पर भी ए विल बी सबसेट ऑफ यू एंड बी विल बी सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ये बनती है एक कंडीशन। एक कंडीशन और बनती है इसमें लास्ट में, फोर्थ वन, जिसमें आपका जो यूनिवर्सल सेट दिया होता है, ठीक है, एंड उसके अंदर एक सेट दिया होता है, मान लो ये ए है एंड फिर ए के अंदर भी एक सेट दिया हो, मान लो, ठीक, इस तरह से, मतलब कि मान लो ये ए है एंड ये अंदर वाला जो है वो बी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, ये चीज़ यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो ये केस भी होता है। अब आप एलिमेंट्स देख के रख के देख सकते हो, ठीक है। यू को कोई भी आप सेट ले लो एंड उसके अंदर ए है कोई सेट, फिर उसके अंदर है बी कोई सेट, ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद ही ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस कुछ हैं बनती हैं। एक और कंडीशन बनती है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक नोट कर लिया, इतना पोर्शन मैं रब कर देती हूँ इसका। एक कंडीशन ये बनती है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने दो सेट्स के बारे में पढ़ा है ना, आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 3 सेट गिवन होंगे, ठीक है। 3 सेट वो क्या तो आपको अलग अलग डिसजॉइंट वाली केस उसी तरह से यहाँ पे भी होती है, ठीक है। मान लो ऐसे यू आपको मिला है ना, एंड डिसजॉइंट मतलब एक अपना अलग है, ये अपने काम से काम रख रहा है, ये अपने काम से काम रख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों के बीच, ठीक। यानी कि ये ए, ये बी, ये सी, एंड ए सबसेट ऑफ यू, बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ यू एंड सी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ठीक। एक तो ये केस यहाँ पे बन जाता है। एंड नेक्स्ट केस हेयर इज़ इंटरसेक्शन ऑफ, ये सारे जो तीनों हैं सेट्स उनका इंटरसेक्शन, ठीक है, ये चीज़ बन जाती है। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, सो इसको देखिएगा। ये वाला केस जो है, देखो अब यू बना ये, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ 3 सेट्स होंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक सेट है, ये एक सेट है एंड फिर ये एक सेट बनता है, ठीक, इस तरह से बनता है सेट, ठीक है। इस सेट को ये ए सेट हो गया, ये बी है एंड ये वाला गुलाब का सी है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, तीनों इंटरसेक्ट करते हैं
एंड इसमें मान लो डिसजॉइंट वाला केस तो आप समझ ही गए हो, 4 होंगे 5 होंगे तो डिसजॉइंट होंगे, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तो n नंबर ऑफ सेट्स के लिए हो गया। बट यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं अच्छे वाले क्वेश्चंस, वो इसी के इंटरसेक्शन पे 3 सेट्स आपको गिवन होंगे एंड उनके इंटरसेक्शन पे मेनली बनते हैं। 4-5 उसका नहीं पूछता है, मैक्सिमम 3 का ही पूछता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन होते इसको इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, आप बस इतना जान लो कि वेन डायग्राम इस तरह का भी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आगे चलकर आप इस चीज़ के लिए रेडी रहो, बस इसलिए आपको बता दिया। अब इसमें ही देखो, इसमें अच्छे वाले क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा एक अच्छे तरीके से, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे आपने कम्यूटेटिव और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉज ये सब पढ़े हैं ना, एडिशन के सब्ट्रैक्शन के, ऐसे ही यहाँ पे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ये लॉज जो है कि आपको पढ़ने होंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले लॉ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। अब कम्यूटेटिव में क्या होता है आप जानते ही हो, क्या होता था उसमें कि 2 × 3 अगर है तो इट शुड बी इक्वल टू 3 × 2, मतलब कि आप उसका उल्टा कर सको, ठीक है। तो आपका आंसर जो है कि सेम आना चाहिए, तभी वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ में कि अगर A यूनियन B है देन इट विल बी इक्वल्स टू B यूनियन A, ठीक है। किस केस में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूनियन यूज़ हो रहा है, ठीक है, जब हम यूनियन करते हैं 2 सेट्स का। ऑलराइट, नाउ अब देखो इसको अगर वेन डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझना चाहो तो आप समझ जाओगे कि अगर वेन डायग्राम यहाँ पे बना दिया जाए, दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड इसके अंदर 2 सेट्स बना दिए जाए, A है एंड B है, तो A यूनियन B बोला गया है ना, मतलब A को लेना है एंड आपको B को लेना है, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू B यूनियन A, ये उल्टा कैसे होगा, क्योंकि इसमें भी आप यही पूरा पोर्शन लोगे A यूनियन B में, ठीक है, एंड B यूनियन A में भी उल्टा पूरा यही वाला पोर्शन पूरा लोगे, ठीक है। मतलब कि कुछ भी यहाँ पे बचेगा नहीं, दोनों इक्वल ही देंगे आंसर। ऑलराइट, सो इट विल बी A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे आपका सेटिस्फाई करेगा। अब देखो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। हाउ कम, हाँ ये कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पे अगर एक वेन डायग्राम बना दिया जाए तो U है ये यहाँ पे एंड A एंड दिस इज़ B, इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन भी देखेंगे, ठीक, ये बीच वाला इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो जब भी इंटरसेक्शन होगा A इंटरसेक्शन B, मतलब A एंड B के बीच कौन सी चीज़ें जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उन्हीं का सेट होता है ये, तो यही वाला सेट तो मिलेगा हमें, ठीक। पहले वाले केस में हमें ये वाला सेट मिला, ठीक। अब दूसरे वाले केस में देखो B इंटरसेक्शन A, मतलब B एंड A के बीच में जो कॉमन है, तो B एंड A के बीच में जो कॉमन है इसका मतलब यही तो हुआ कि A एंड B के बीच में जो कॉमन है ना, वही एलिमेंट्स हमें लेने हैं, उसी का सेट बनाना है। तो ये जो है ये इन दोनों के बीच में कॉमन है, सेम ही आंसर आने वाला है इसका भी। सो दिस वन विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया कम्यूटेटिव क्या होता है, यूनियन भी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इंटरसेक्शन भी आपका कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट, अब देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं A है आपका, A यूनियन B यूनियन C दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको आपने लिया, ठीक है, एक साथ B यूनियन C के साथ, B यूनियन C को एक साथ लिया, तो अब आप A यूनियन B को अगर साथ में ले लो एंड C को बाहर कर दो, जैसे यहाँ पे A बाहर है ऐसे ही आपने C को बाहर कर देना है इस केस में। तो देखो अब इट विल बी A यूनियन B यूनियन C। तो क्या ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, सही होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आप वेन डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो। मान लो आपने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया U, ठीक है, उसमें आपने कुछ 3 सेट्स बनाए। मैं कहती हूँ आप डिसजॉइंट ही ले लो, डिसजॉइंट ही लेना है तो डिसजॉइंट ही ले लो, नहीं तो आप अगर ऐसे लेना है तो कॉमन वाला लेना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाला भी।
ये देखो ये 3 सेट्स बन गए। चलो इंटरसेक्शन वाला ही मैंने भी ले लिया, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब अभी पहले आप ब्रैकेट वाला देखोगे ना, ब्रैकेट वाला मतलब बी यूनियन सी को पहले सॉल्व करोगे। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन होगा आपका बी वाला पोर्शन, ठीक, ये पूरा आ जाएगा इसके अंदर, एंड ये जो सी वाला ये पोर्शन आ रहा है ये पूरा आ जाएगा आपके पास, ठीक। यानी कि बी यूनियन सी में हमारा इतना आ गया। अब इसमें यूनियन ए करना है आपको, मतलब ए के भी एलिमेंट्स मिलाने हैं। तो आप ये देखो ये पूरा जो सर्कल है यही तो आपको मिलाना था, बट मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जो भी पोर्शन वेन डायग्राम में आपका एक बार लिया जा चुका है उसको आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। हमेशा चाहे वो डायग्राम में हो चाहे वो आपका सेट गिवन हो, तब भी अगर आप उसका यूनियन कर रहे हो, 2 उसमें भी है 2 उसमें भी है, तो 2 को बस एक ही बार लिखोगे, हर बार नहीं लिखोगे, ठीक है। रिपीटेशन ना ही वेन डायग्राम में करना है ना ही आपको सेट बनाते वक्त करना है। ऑलराइट, तो देखो अब यहाँ पे बी सी हो गया एंड बचा जो पार्ट है आपका ए का वो आ जाएगा, ठीक है, वो बाद में आ जाएगा। दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी पहले आपको मिल जाएगा एंड फिर बाद में आपने ए यूनियन कर लिया साथ में, तो आपको ये पूरा पोर्शन जो है ये भी मिल जाएगा। मतलब ये तीनों गोलों का जो ये आउटर वाला पार्ट है, आप देखो ये पूरा पोर्शन आपको एक तरह से मिला इस तरह से, ठीक, ये चीज़ आपको पूरी मिल गई। अब देखो ए यूनियन बी अगर हम पहले कर लेते तो क्या होता, दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। यूनियन हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया ये। अब देखो इसमें बनाते हैं, ये है, ये मान लो ए है, ये बी है एंड दिस वन इज सी, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें पहले ए यूनियन बी ले लो। तो ए यूनियन बी में कौन सा पोर्शन आ गया भाई, देखो ए का तो पूरा पोर्शन ले लो, ठीक है, ए का ये वाला पूरा पोर्शन ले लीजिए आप, एंड बी वाला भी ले लो, बी वाला पूरा पोर्शन ले लो एंड ए वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर करने में मुझे टाइम लग रहा है। बी वाला ले लो पूरा पोर्शन एंड ए वाला पूरा पोर्शन ले लो, लगभग पूरा मैंने ले लिया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि बताया रिपीटेशन नहीं करना है, तो यूनियन सी मतलब सी का जितना भी आपका बचा हुआ पार्ट रहेगा बस उसको इंक्लूड कर लेना है, मतलब ये वाला पोर्शन फिर से ले लेना है आपको। तो इस केस में भी आपने क्या लिया, इस केस में भी आपने ये वाला पूरा जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये पूरा आपने ले लिया है। इसका मतलब इस केस में भी यही आया आपके पास, पहले वाला जो LHS हम लोगों ने लिया था, ठीक है, LHS में भी सेम आ गया एंड RHS में भी आपका सेम ही आया, ठीक है। यानी कि इसका जो एरिया जितना आपको मिल रहा है उतना ही इसमें मिल रहा है, मतलब कि दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन, है ना। यानी कि यूनियन जो है आपका वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक, इतना आया समझ में। अब यही सेम चीज़ आपकी इंटरसेक्शन के लिए भी हम देखेंगे। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, आप रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना इसका। अब देखो अब आपको यही सेम चीज़ इंटरसेक्शन के लिए भी करनी होगी। तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या गया एंड इट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड अब की बार क्या करना है, सी को अलग कर देना है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आपका यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ओके। अब इसके अंदर आपको 3 सेट बनाने पड़ेंगे। आई एम ट्राइंग टू मेक इट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, जिससे कि समझ में आएगा और विजिबल भी होगा आपको, ठीक है। ये देखो ये आपका सेट ए हो गया, ये बी हो गया एंड दिस वन इज सी, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हम बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन पहले ले लें तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है आपका बी इंटरसेक्शन सी वाला, ठीक, ये बात आ गई। अब बी इंटरसेक्शन सी तो हमने ले लिया, अब उसमें ए इंटरसेक्शन एंड ये वाला पोर्शन, तो ए के साथ कौन सा पोर्शन इसका कौन सा पोर्शन ए के साथ इंटरसेक्शन दिखा रहा है। तो आप देखिए अगर मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूं
एंड इसको ऐसे कलर कर दूँ तो बस ये जो पार्ट बीच में एक ट्रायंगल टाइप का शेप जो बन रहा है, बस वही आपका ये चीज़ बता पा रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी लिया, बी इंटरसेक्शन सी में ये इस टाइप का बन रहा है, पत्ती टाइप का शेप, है ना। अब उसमें ए का कौन सा पार्ट ऐसा है जो इसके साथ कॉमन है, ठीक है, इस पत्ती वाले पोर्शन के साथ, तो बस ए का यही वाला पार्ट तो कॉमन है, ये भी बाहर एंड ये वाला भी बाहर, बस यही वाला कॉमन है। ठीक है, तो ये जो पत्ती जैसा बीच में बन रहा है वही कॉमन है। अच्छा, तो हमें यही पोर्शन मतलब मिला है लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड से कौन सा पोर्शन मिलता है वो देखते हैं। अब इसमें क्या करो, दूसरा फिगर बना दूं क्या? ओके, चलो यहाँ पर बना देती हूँ। यूनिवर्सल सेट फिर से एंड अगेन, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। अब इस बार ए इंटरसेक्शन बी हम पहले करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पोर्शन है? लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली। ओके, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पत्ती वाला पोर्शन है जो स्ट्रेट वाला है एकदम। ठीक है, अलग से बना दे रही हूँ, ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन है। अब देखो उसमें इंटरसेक्शन सी, अब उसमें सी का कौन सा पोर्शन उससे कॉमन हो रहा है? सी वाले सेट का, सी वाले गोले का पोर्शन, कौन सा पोर्शन उससे कॉमन हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पत्ती वाला पोर्शन, बीच में पत्ती वाला नहीं है, एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है जो बीच में। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है कि कॉमन है। तो अब आप ये देखो कि इसमें भी यही वाला ट्रायंगल ही कॉमन हो रहा था एंड इसमें भी यही चीज़ जो है कि कॉमन हो रही है। ठीक, यही शेप आ रहा है इस टाइप का, जो बीच में शेप बन रहा है तीनों में, वो यही वाला बन रहा है। ठीक, इस टाइप का कुछ, इस टाइप का। ठीक, तो ये आप देखो कि सेम ही पोर्शन जो है कि हमें इन दोनों में मिल रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वेन डायग्राम की हेल्प से। वेन डायग्राम की हेल्प से इसे समझोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है समझने का। तो यही पोर्शन आपको जब मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका LHS विल बी इक्वल टू RHS। ऑलराइट, आई थिंक एसोसिएटिव लॉ दोनों केसेस में आपको समझ में आ गया। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आप सब लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया है, तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ, इतना पोर्शन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जो आपके यूनियन है एंड इंटरसेक्शन है, दोनों का यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं। चलो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं बची है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, यूनियन का एंड इंटरसेक्शन का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको यूनियन भी मिलेगा, इंटरसेक्शन भी मिलेगा। वो भी कैसे? मान लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चीज़ दी है। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि दिस विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसा आप ऐसे कर देते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ही तो लिखोगे, एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये? 4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, एंड अगर आप मान लो 4 + 1 पहले कर लेते हो, देन व्हाट? 5 × 2 डायरेक्टली कर लो एंड इट विल बी 10। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें देखो दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल आया ना आंसर। ऐसे ही इसमें भी इंटरसेक्शन की प्लेस पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है एंड यूनियन की प्लेस पे यहाँ पे एडिशन है, मतलब दो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, यही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 एंड इंटू 4 हुआ पहले, फिर प्लस हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हुआ, तो इसी तरह से यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट? यूनियन, है ना, ये चीज़ हो रही है। तो अब देखो,
अब देखो, इसको अगर वेन डायग्राम से आपको समझना होगा तो आप कैसे समझोगे? U बना लिया एंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये चीज़ के लिए भी आपको एक सेट A, एक सेट B एंड एक सेट C आपको लेना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब इसमें देख लो, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B एंड ये हो जाएगा C। तो सबसे पहले B यूनियन C वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। अब देखो, B यूनियन C वाले पोर्शन में ये पूरा पोर्शन आपका आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, B का भी एंड C का मिला के। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? आई थिंक आ रहा होगा सभी को। ठीक, अब देखो, अब B यूनियन C तो कर लिया, अब A में इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन कर रहा है इसका, A से कौन सा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन का कौन सा पोर्शन A के साथ कॉमन है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली देन ये देखो, ये वाली जो पत्ती है, ठीक, जो मैं वॉयलेट कलर से कर रही हूँ, एंड दिस पोर्शन, ठीक है, ये हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि एक पत्ती ये हो रही है एंड एक किनारे से एक है, इस तरह से, इस टाइप का पोर्शन जो है कि वो कॉमन हो जा रहा है इन दोनों में। इसका रिजल्ट हमें ये मिला। ठीक, अब इसी तरह से राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखोगे तो क्या मिलेगा। चलो फिर से करते हैं वही चीज़। यूनिवर्सल सेट हो गया ये, एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, A इंटरसेक्शन B वाले को कलर कर दो, ठीक है, समझने के लिए। चलो मैं लाइट कलर यूज़ कर देती हूँ इसमें। ओके, इसको मैंने इसे कलर कर दिया, A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन C ढूंढो कहाँ है, A इंटरसेक्शन C कहाँ पे है। तो ये हो है A, ये है B, ये है C, तो A इंटरसेक्शन B तो हो गया। अब A, ये कैसे हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए था ना, ये मिस्टेक हो गई। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ऑल राइट, चलो अब A इंटरसेक्शन C आपको देखना है, तो A एंड C के बीच में क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो आपको देखना होगा कि दिस पोर्शन, ठीक, दिस पोर्शन, ये पोर्शन, ये जो पूरी पत्ती ऐसी बनी है, ये वाला पोर्शन, चलो इसको कलर कर देते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो वॉयलेट वाला है, ये है आपका A इंटरसेक्शन C, ठीक है, एंड ये जो येलो वाला बना था, ठीक, ये वाला आपका पोर्शन था, ये येलो पूरा था ये, ठीक है, वॉयलेट वाला भी जो हल्का सा पोर्शन है वो भी था इसमें, तो इट विल बी A इंटरसेक्शन B। ठीक, अब ये देखो इसमें कि इनका यूनियन ले रहे हैं, मतलब इस पूरे को साथ में ले रहे हैं, तो पूरे को साथ में जब लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही तो मिलेगा, ये वाली एक पूरी पत्ती जैसी मिल गई एंड दिस वन, ये मिल गया पूरा। तो आप देखो वही पोर्शन जो यहाँ पे मिल रहा है, वही पोर्शन यहाँ पे भी तो मिल रहा है ना। तो मतलब कि आपका LHS जो है कि वो RHS के इक्वल है। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ गया। अब इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसी तरह से इसमें आपका एक दूसरा भी मिलेगा आपको, वो होगा कि आपका यहाँ पे जैसे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन हो जाएगा एंड यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ होने वाली है। तो ये देखिए ध्यान से, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, जिससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक, एंड वही मल्टीप्लिकेशन वाला जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वही यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, A यूनियन B एक साथ, फिर इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड हेयर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनियन, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो सिंपल सी तरीका है, जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 ऐसे करके जो एग्जाम्पल अभी बताया वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब चलते हैं सीधे वेन डायग्राम पे इसके एंड समझ लेते हैं ये कैसे बनेगा। ओके, सो यहाँ पे आप एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं एंड इसके अंदर एक सेट ये A हो गया, एक सेट है ये B हो गया एंड वन सेट इज C, वो A B एंड C। अब ना
बी इंटरसेक्शन सी पोर्शन, फटाफट से देखिए, बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो बी में भी है एंड सी में भी है, ठीक है। देन दिस पोर्शन, दिस येलो पोर्शन विल बी देयर इन बी एंड सी बोथ, ठीक। बी इंटरसेक्शन सी हो गया ये। अब बी इंटरसेक्शन सी आपने कर लिया, तो अब इसका ए के साथ यूनियन करो, ठीक। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो बी इंटरसेक्शन सी ये मिला एंड ए के पूरे पोर्शन को मिला लो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन यू आर गोइंग टू गेट, ए के साथ यूनियन करना है ना, तो ये वाला पोर्शन, मतलब कि ए पूरा का पूरा एंड जो बी इंटरसेक्शन सी है वो तो हो ही, ठीक है। कोई भी यहाँ पे वेन डायग्राम में हो, चाहे आप सेट लिख रहे हो, कुछ भी एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं होता है। एंड इसमें कोई रीजन आपका जो होता है, रीजन मतलब कि क्षेत्र, क्षेत्र ही तो होता है डायग्राम में, ठीक है। क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक। एरिया इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, ठीक। तो आपका जो ये वाला एरिया पूरा बनेगा, दिस वन, ये ऐसे करके ऐसे, ये पूरा जो है कि आपका हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने इसमें बी इंटरसेक्शन सी लिया, उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट एक ले लेते हैं अपने RHS के लिए। दिस वॉज फॉर LHS, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए था। अब ये है राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम। इतनी मेहनत मैं बस इसीलिए कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आपको फिर इसको समझने के लिए इतना ड्रॉ करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखो ए यूनियन बी यहाँ पे, चलो पहले सेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ए हो गया ये, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, दैट मीन्स ए बी सी, ओके। नाउ अब आप क्या करो, ए यूनियन बी ले लो, ठीक है। पूरा पोर्शन जो है ए यूनियन बी का वो ले लो, तो ए तो आएगा ही, इसमें पूरा का पूरा ए आएगा, एंड फिर बी भी ले लो उसके साथ, ठीक है। अब आप क्या करो, ए यूनियन सी ले लो, ठीक। तो ए यूनियन सी में क्या आएगा आपका पूरा पोर्शन, आपका इसमें ए भी आ जाएगा, डॉट्स लगा दे रही हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कलर फिर समझ में आएगा नहीं, ऊपर से कलर कर दूंगी तो, एंड पूरा सी वाला पोर्शन पूरा, ये सी समझ लेना पूरा, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन आपको लेना है, ए यूनियन बी, यानी कि ये जो पूरा है, ठीक, ए एंड बी पूरा, एंड ए यूनियन सी पूरा, ठीक। तो इनके बीच में आपको इंटरसेक्शन होता हुआ क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका ए एंड ये पूरा यूनियन बना लिया बी ने, ठीक है। एंड ए यूनियन सी में देखिए, ये वाला पार्ट आपका ए ये हो गया पूरा, एंड सी ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक। तो कॉमन कौन सा आया, कॉमन आपका बस यही वाला पोर्शन आया, ठीक है, ये वाला पोर्शन, सॉरी ये जो ए वाला पोर्शन है, इतना मैं बता रही हूँ, ये वाला, एक मिनट में कलर डिफरेंट कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन, ये जो ए है इतना, एंड ये दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये बी में भी है, ठीक, एंड ये वाला पोर्शन सी में भी था, है ना, एंड ये ए में भी था थोड़ा सा, ठीक। तो ए में भी था, बी में भी था, सी में भी था। तो इसमें जब ए यूनियन बी आप कर रहे थे, ये पूरे गोले मिल रहे थे आपको, एंड ये ए यूनियन सी आप कर रहे थे, तो उसमें भी आपको पूरा ए भी मिल रहा था एंड सी वाला पोर्शन भी मिल रहा था। तो इसमें कॉमन पोर्शन क्या था, इसमें कॉमन पोर्शन वही होगा जो ए मिलेगा, ए तो भैया कॉमन है ना दोनों में, ए वाला तो मिलेगा ही मिलेगा पूरा पोर्शन, ठीक। एंड उसी के साथ साथ ये वाला जो पोर्शन था वो भी कॉमन था। क्यों था, क्योंकि ये बी के अंदर भी था एंड सी के अंदर भी था, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ बी भी तो है एंड यहाँ सी है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब आपने आपने आइडेंटिटीज़ जो है कि पढ़ ली, ठीक है, 3 लॉज जो है कि आपने पढ़ लिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ, ये थर्ड वाला है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है कि खुद से ही ऑपरेशन लगाते हैं। मान लो एक सेट ए है, तो इंटरसेक्शन अगर ए कह दिया तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए ओनली, है ना, ए इंटरसेक्शन ए,
मतलब खुद में क्या कॉमन है, तो खुद में सब कुछ कॉमन है ना, तो आपको ए ही आंसर मिलेगा। ऐसे ही अगर आप यूनियन जो है कि अप्लाई करो इन दोनों के बीच, दोनों क्या है, ये सेम ही है, ए यूनियन ए, तब भी आपको यहाँ पे ए ही मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया चीज़ें रिपीट होती नहीं है, नहीं कि 2 बार ए लिख दोगे, ठीक है, ओवरलैप करेगा एंड एक ही बार काउंट होगा, चाहे वो वेन डायग्राम में करोगे आप, चाहे आप यहाँ पे करोगे, ठीक, सेट्स वगैरह लिखोगे तब करोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें आप यूनियन और इंटरसेक्शन उसी एक ही सेट के बीच में आपस में लगाते हो, ठीक है ना, आंसर आपको वही सेट मिलता है। ऑलराइट, अब देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो एक सेट है, मान लो आपने यूनियन यहाँ पे बीच में लगाया, ए यूनियन, तो ए यूनियन आप कौन सा सेट करोगे कि आपको वही चीज़ यानी कि ए ही वापस मिले, ठीक है, ए ही वापस मिले, तो ए यूनियन कौन सी चीज़, कौन सा सेट ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका फाई, ठीक है। जब आप फाई से यूनियन करोगे ए का, तब आपको ए मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे है फाई इज आइडेंटिटी फॉर फाई इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन, ठीक है। यूनियन के लिए क्या है ये, यूनियन जब आप करोगे तो वो फाई आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट इज अब मान लो ए कर लो, ए इंटरसेक्शन अब यहाँ पे ले लो, तो इंटरसेक्शन क्या करोगे कि आपको वापस ए ही मिलेगा, तो आप यूनियन कह रही हूँ यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, यू से दोनों स्टार्ट हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट से आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ए ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो यू है, यू इज़ आइडेंटिटी फॉर कैपिटल यू इज़, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है इज़ आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन, आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, अब इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो आपका वो हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है इससे, इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपके स्कूल के बेसिस पे ही एग्ज़ाम होने वाला है, 11th में पढ़ रहे हो आप, तो आपको अगर ये चाहिए तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, बट जिससे फिर भी अगर स्किप करना है तो इस टॉपिक को स्किप कर सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड है, तो इससे भी क्वेश्चंस आने नहीं बनते हैं, ओके। सो सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी पढ़ाना है मुझे तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, स्किप आप कर सकते हो जिसे जिसे स्किप करने का मन हो। ऑलराइट, नाउ देखो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, इसमें आपको एक सेट यहाँ पे होता है ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, एंड बताते हैं कि किसके इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन तो होगा, बट ये जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये चीज़ हो जाती है। अब ऐसे ही यूनियन के साथ भी होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी कि यूनियन कन्वर्ट्स टू इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन कन्वर्ट्स टू यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन आपका यूनियन में बदल जाता है एंड यूनियन आपका इंटरसेक्शन में बदल जाता है, ठीक है। अभी होता कैसे है, वेन डायग्राम की हेल्प से वी कैन लर्न दिस। अब देखो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट आप ले लो, ठीक, दिस वन इज यूनिवर्सल सेट। अब आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पहले यहाँ पे बनाओ, तो ओके वी आर टेकिंग हियर 2 सेट्स, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी सारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जितने पे मैं येलो डॉट लगा रही हूँ जहाँ जहाँ भी, ठीक है, ये सब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। शेड करने का इतना टाइम नहीं है तो मैं वो कर दे रही हूँ, बस डॉट लगा दे रही हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके सारा का सारा पोर्शन जो इसका होगा वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये देख लो, बस जो ऑरेंज से शेड है वही पोर्शन है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब के ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सारा, तो आपको ये ऑरेंज वाला पोर्शन छोड़ देना है, बाकी सारा पोर्शन कंसिडर करना है। मतलब कि जो येलो पार्ट से है इट इज़ यो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑरेंज वाला पार्ट स्किप करो, ये नहीं लेना है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि इसका पूरक लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाले केस में क्या होता है। यहाँ पे भी आप एक यूनिवर्सल सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब ये ए हो गया एंड दिस वन इज बी। चलो, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वो पोर्शन होगा ए को छोड़कर सारा पोर्शन, ठीक है, यानी कि ये जो येलो येलो से जो पोर्शन कर रही हूँ मैं, ठीक, जहाँ जहाँ लाइंस हैं जिस जिस रीज़न में वो समझ लेना। और कहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ठीक, यानी कि पूरा बस ये पोर्शन जो है येलो में इसके अंदर वाला, ठीक है, ये वाला छोड़ करके बाकी सारा पोर्शन अपने को लेना है, ठीक है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ करके सब कुछ ये सारा पोर्शन, ठीक, ये पूरा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट से। अब बी को छोड़कर सारा, तब है ना, बी को छोड़कर सारा का सारा, यानी कि बी वाला जो ये पोर्शन है, इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ मैं, बी वाला जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसे छोड़ के आप सारे के सारे पे डॉट लगा दो, ठीक है, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, बस बी को आपको छोड़े रखना है, ये पूरा पोर्शन। ओके, अब देखो इस वाले पोर्शन में बस खाली जो ये वाला पोर्शन है इसमें आपको दिख रहा है येलो येलो है एंड इधर आपको वॉयलेट दिख रहा है, एंड ये जो पोर्शन है पूरा इसमें आपको येलो वॉयलेट दोनों दिख रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है ना आपको। तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का पूरा पार्ट ये वाला हो गया, बस बीच वाले को छोड़ करके, है ना, एंड बी कॉम्प्लीमेंट का पूरा पार्ट ये वाला हो गया पूरा, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअली बचा क्या है, मतलब जो आपने शेड किया है वो है कौन सा पोर्शन, जो शेड किया है वही वाला तो भैया आपको चाहिए था, है ना। हर वक्त हम जो शेड कर रहे हैं वही वाला ले रहे हैं, तो पूरा जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, वो इस वाले बीच वाले को छोड़ करके पूरा पोर्शन लेना है हमें, मतलब, ठीक। तो 20 वाला हमने छोड़ दिया एंड पूरा पोर्शन ले लिया, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई, इसे नोट कर लीजिए। अब इसी में आपका नेक्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनियन बना लेती हूँ इसका, ये देखो ये एक हो गया आपका, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया ये। अब ए एंड बी इसके सबसेट्स होंगे, आप वो बना लीजिए इसमें। तो ए एक हो गया एंड ये बी हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा होल सर्कल्स आपके बने हैं, ठीक है, जो पिंक पोर्शन आपका कर रही हूँ मैं, बाउंड्री कर रही हूँ, इसके बाहर वाला पोर्शन यू हैव टू टेक, ओके, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट वही तो होगा जो इसके बाहर वाला होगा, ठीक है। ये वाला जितना भी पोर्शन बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसे शेड कर दूँ मैं पूरा, फिर आगे बढ़ती हूँ।
ये हो गया, ओके। ये पूरा यूनियन मिलाकर, ठीक है, यहाँ पे नाम यूनियन ऐसे हो गया, यूनिवर्सल सेट, सॉरी, ये हो गया। चलिए, तो ये आपका सेट ए है, ये बी है, ठीक, पूरा यूनिवर्सल सेट है आपका। एंड इसमें ए यूनियन बी को छोड़कर आपको सब कुछ लेना था, यानी ये शेडेड पोर्शन हो गया। क्या हो गया ये शेडेड पोर्शन? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे ये देखनी है कि राइट हैंड साइड वाले को भी इसी तरह से वेन डायग्राम बना के सॉल्व करो। तो पहले यूनिवर्सल सेट ले लो, ये हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले ए ले लो सेट एंड इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर सब होगा, है ना, यानी इस ए को आप छोड़ दीजिए और बाकी सब ले लीजिए। मतलब कि ये जो डॉट्स मैं लगा रही हूँ, जहाँ पे सर्कल्स बना रही हूँ, वो पूरा पोर्शन आपको लेना है, ठीक। लेट मी कंप्लीट इट, ठीक, ये हो जाएगा। ए को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन, ध्यान देना, आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाते जाओ, साथ में ही बन जाएगा, ये तो इनफ टाइम भी मिल रहा है आपको। अब देखो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी देखो क्या होगा, ये वाला जो है सेट वो बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, इसको दूसरे कलर से करती हूँ, बी को छोड़कर, यानी कि इसको, ये पूरा बी, ठीक, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन भी होगा, ये भी होगा, ये इधर पूरा, ये वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब देखो इसमें पूछा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा हो, कॉमन हो दोनों में। तो भाई हमने ए कॉम्प्लीमेंट किसे लिया था, ये जो आपका पूरा पिंक वाला, पिंक करके बना करके ले लिया था पूरा पोर्शन, एंड बी कॉम्प्लीमेंट येलो वाले को लिया था, ठीक है। तो जिसमें येलो भी होगा एंड पिंक भी होगा, वही पोर्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का काम करेगा। जिसमें भाई दोनों होंगे वही तो इंटरसेक्शन का काम करेगा। तो कौन सा पोर्शन कर रहा है, सिर्फ ए वाले में तो सिर्फ येलो है, इसमें बी वाले में तो सिर्फ पिंक है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, ये पूरा पोर्शन है ए यूनियन बी को छोड़कर, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है कि आपका येलो भी है, इसमें पिंक भी है, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन पूरा, जिसको मैं अब शेड कर रही हूँ, क्योंकि उसमें देखो डॉट्स जो हैं कि दोनों दिख रहे थे, तो जिसमें दोनों दिखेंगे यानी कि वो इंटरसेक्शन है, एंड आप ले लोगे उसे, परफेक्ट। चलो ये पूरा आपका बनके तैयार। तो अब देखो इसमें ये आरएचएस साइड का मैंने बनाया है, एंड इधर वाला जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक, इधर वाला जो है, इधर वाला एलएचएस वाला है, ठीक है, एंड इधर वाला आपका आरएचएस साइड का है। तो देखो दोनों ही सेम पोर्शन, सेम एरिया कवर कर रहे हैं, सेम आपको दे रहे हैं सब कुछ। तो आपको ये समझना है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया ये, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसमें ये ध्यान दीजिए पहली बात कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपके सिलेबस से तो हट गया है, ठीक है, बट फिर भी ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिकॉज इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पूरी चीज़ें आपकी कवर हों, कुछ भी ना छूटे, ठीक। जिसे स्किप करना है वो स्किप कर सकता है, क्योंकि सबको सारा सिलेबस पता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नहीं है, ठीक है। कौन से टॉपिक्स नहीं है सिलेबस में, सभी को पता है। अब आगे आप कंपटीशन भी दोगे, इसके पर्पज़ से ये पढ़ना ज़रूरी है। एंड 11th में तो एटलीस्ट आपको इतना फ्री टाइम होता है कि आप आराम से पढ़ लो। 12th वाले बच्चों की तो फिर भी थोड़ी दिक्कत होती है, बट 11th में आराम से टाइम होता है कि पूरा पोर्शन कवर करो। तो क्यों नहीं कवर कर लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करो, जिसमें आगे आपको इतना टाइम ना लगे चीज़ों को कवर अप करने में, एंड फिर एग्ज़ाम्स में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप अच्छा कर सको, ठीक है। तो मैक्सिमम आप यही कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हुए चलो, ओके। सो जिसे स्किप करना है वो स्किप कर सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं बता देती हूँ, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखो सम रिजल्ट ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो ये चीज़ यहाँ पे क्यों बोली गई भाई, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक, यू, एंड उसमें एक सेट ले लिया है अंदर उसके ए, ठीक है।
तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा जो हिस्सा है, ठीक है, ए को छोड़कर जो हिस्सा होता है उसी को हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, शेडेड पोर्शन, यानी कि ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब उसमें आपको ए को भी यूनियन करना है, मतलब ए को भी मिलाना है, यानी कि इस पूरे को मिला दिया ना फिर तो आपने, तो मतलब कि आपको मिला क्या, आपको मिल गया ये पूरा यू, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो ये ए है, ऑलराइट, ये ए है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए है, अब इंटरसेक्शन कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते हो कि कौन सा पोर्शन होगा, ये शेडेड वाला पोर्शन होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए से कौन सा कॉमन पार्ट होता है, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कौन सा कॉमन पार्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, शेडेड रीजन के बीच में एंड ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट, है ना। अब थर्ड वन इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, इसका मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर सब कुछ ले लेना, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आपने यूनिवर्सल सेट्स में छोड़ दिया तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल होता है, कॉम्प्लीमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये भी आप कह सकते हो, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह कोई भी सेट हो ऐसे ही होगा। अब देखो यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू 5। ऑब्वियस सी बात है, एक यूनिवर्सल सेट आप ले लो, ठीक है, ऐसे ही मैंने बना दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है बट फिर भी चलो। अब यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया, अब उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो मतलब यूनिवर्सल सेट इस पूरे के पूरे सेट को आप छोड़ के बाकी सब ले लो, मतलब कि इसमें कुछ बचा ही कहाँ कुछ लेने के लिए, मतलब 5 बचा तो 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि आप कुछ भी नहीं, नल सेट है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट लो, मतलब नल सेट को छोड़ करके बाकी सब कुछ ले लो, तो बाकी सब कुछ ले लेना मतलब यूनिवर्सल सेट ले लेना। ठीक है, तो इसीलिए 5 का जो होगा 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका यू। ठीक, यानी कि यूनिवर्सल सेट। आई थिंक समझ में आ गया है। जिसे 11th में स्किप करना है ये टॉपिक वो कर सकता है, ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बस एक्स्ट्रा सीखते चलना चाहिए, यही मेरा मानना है हमेशा से। सो आप प्लीज़ सीख लीजिए, 11th में ही हो आप, अभी कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा लेक्चर को, एंड कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर से रिलेटेड देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन मुझे बताइएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।